कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन येनजिंग को दिखाया जाता है जो अपनी कज़न के साथ होती है। उसकी कज़न अपने हस्बैंड को चीट करता देख लेती है। वो हंगामा करने लगती है। येनजिंग उसको रोककर कहती है कि मेरा हस्बैंड 6 मंथ से मुझ पर चीट कर रहा है। तो वो उसको कहती है तुम इतना हौसले में कैसे हो। वो उसको कहने लगती है कि मैं मौके की तलाश में हूँ, मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि येनजिंग और जुनटिन की लाइफ बहुत अच्छी स्पेंड हो रही होती है। उनका एक बेटा भी होता है यांग। जब वो जॉब पर जाने लगता है वो कहती है कि रात में हमारे बेटे का फेवरेट केक लेकर आना। वो उसको कहता है ठीक है। वो बाय करके चला जाता है। येनजिंग अपने हस्बैंड के कोट में एक बैंडेज देखती है जिस पर हेलो किटी लिखा होता है। उसको डाउट होने लगता है ये तो गर्ल्स की बैंडेज है, इसकी पॉकेट में कैसे आई। वो अपने बेटे की भी बैंडेज देखती है। उसको थोड़ा और डाउट होने लगता है कि ये तो चेंज है। वो फोटोज देखती है कंपनी की जिसमें उसको एक बैज पीछे नजर आता है हेलो किटी का, जिसे देखकर उसको थोड़ा डाउट होने लगता है कि मेरे हस्बैंड का कहीं इस लड़की के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। तभी फिर उसका हस्बैंड कॉल करके कहता है कि मैं इंपॉर्टेंट फाइल्स भूल गया हूँ, तुम राइडर के हाथ भिजवा सकती हो। तो वो सोचती है कि मैं खुद जाकर देख लूंगी। वो बैंडेज लेकर भी चली जाती है। कंपनी जैसे जाती है क्लाइंट उसको मिलती है। तभी फिर वो उससे बातों बातों में कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड ने डॉक्यूमेंट्स का कहा था वो मैं लेकर आई हूँ। और वो कहती है कि मुझे चोट लगी, मुझे बैंडेज दोगी। वो उसको जो बैंडेज देती है लेकिन उस पर हेलो किटी नहीं होता। वो की चेन के बारे में पूछती है तो वो उसको कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। तो वो सोचती है कि मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। घर आकर वो दोबारा से हेलो किटी का बैच देख रही होती है। अचानक से दिखाती है कि यांग की ट्यूटर जिसका नाम जैंग है वो आ जाती है। वो उसको कहने लगती है कि काम आपके बेटे का हो गया है। लेकिन ट्यूटर जैसे ही वो बैंडेज देखती है थोड़ा घबराने लगती है। यांजिंग उससे क्वेश्चन करती है कि अगर तुम्हें पता लगे तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम पर चीट कर रहा था तो तुम्हें कैसा फील होगा। जिसे सुनते ही जैंग थोड़ा घबरा जाती है और बुक्स गिर जाती हैं। यांजिंग उसके पास जाती है और कहने लगते हैं आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, तुम्हारी तो डाइवोर्स हो चुकी थी। तो वो उसको कहने लगती है कि औरतों का सिक्स सेंस हमेशा सच ही कहता है। तो वो उसको कहने लगती है कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा सोच रही थी। तभी फिर राइडर ने केक भेज दिया होता है और इसको नेकलेस भी गिफ्ट मिलता है। तो वो समझ जाती है कि इसका हस्बैंड काम में बिजी है, वो नहीं आ पाएगा। वो फ़ोन पर उससे बातचीत भी करती है तो वो एक्सक्यूज़ कर लेता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। तभी फिर वो सोच में पड़ जाती है और उसको थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है। कार में जैंग बैठ जाती है जिसका जुनटिन के साथ अफेयर चल रहा होता है। वो आकर ब्रेकअप की बात करती है लेकिन जुनटिन उसको समझाता है। वो नहीं समझती। वो साफ कहती है कि नहीं, मैं तुम लोगों की हैप्पी फैमिली के दरमियान नहीं आना चाहती। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे दरमियान, तुम नहीं आ रही हमारे दरमियान और मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैं वैसे भी डाइवोर्स दे दूंगा यांजिंग को। तभी पे बेटा आकर कहने लगता है मॉम से कि अभी तक डैड क्यों नहीं आए, उन्होंने हमारे साथ सेलिब्रेट करना था। तो वो कहने लगती है वो बिजी हो चुके होंगे। कार में इन दोनों का आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है और रो कर बार बार यही कह रही होती है जैंग कि मैं तुम लोगों की लाइफ से निकलना चाहती हूँ। नीचे दिखाते हैं कि यांजिंग अपने बेटे के साथ आ चुकी होती है और वो फिर से समझा देती बेटे को कि डैड बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिखाते हैं कि जूटिंग जैंग को उसके घर लेकर जाता है। वहाँ पर उसकी एक बेटी भी होती है। वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है जिसे देखकर जैंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है और काम में हाथ भी बटाने के लिए जुनटिन आ जाता है। अब जैंग थोड़ा ट्रिक्स भी कर रही होती है और वो दिल जीतने की कोशिश कर रही होती है जुनटिन का। वो जैसे ही फाइल्स देख लेता है वो समझ जाता है कि ये जॉब के लिए अप्लाई करिए। उसको कहता है तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको कहती है कि नहीं, जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं हर जगह अप्लाई कर रही हूँ। तो वो उसको यकीन दिलाता है कि तुम्हें मैं अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो थैंक्स करके हक करती है और थोड़ा पीछे हो जाती है लेकिन वो तुरंत उसको गले से लगा लेता है और बहुत सेफ फील करता है। अब पार्क में अपने बेटे के साथ यांजिंग होती है। अचानक से वो बैंडेज देख लेती है और वो पूछती है बैंडिंग तुम्हें किसने लगाई है। वो कहता है कि मेरी ट्यूटर जैंग ने लगाई है। जिसे देखते ही उसको डाउट होने लगता है। रात भर वो सो नहीं पा रही होती, उसको अपने हस्बैंड पे थोड़ा डाउट फील होता है और वहाँ पर ही वो ये चीज़ सोच भी रही होती है कि मेरी नज़र से क्या चीज़ चुक गई है। और वो सेलफोन उठाकर सब कुछ सर्च करती है लेकिन सब कुछ डिलीट हो चुका होता है। लेकिन वो मन बना लेती है कि वो अपने हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ेगी। वो जिस रूम में ट्यूटर बैठती है वो वहाँ पर कैमरा इंस्टॉल कर लेती है और नेक्स्ट डे जैसे ही ट्यूटर आती है वो उसको कहने लगती है कि मैं आज रात थोड़ा देर से आऊँगी तो मेरे बेटे का ध्यान रख लेना। हस्बैंड को भी कॉल करके ये बात बता देती है और ये सब कुछ पीछे से जैंग सुन रही होती है। बाहर वो जाकर बैठ जाती है और इन पर नज़र रख रही होती है। जैसे ही वो देखती है कि उसका हस्बैंड अंदर गया है वो उन दोनों की वीडियो कॉल पर हर चीज़ देख लेती है कि इनका अफेयर चल रहा था। वहाँ पर फिर से जैंग ट्रिक्स कर रही होती है, जाने की बात कर रही होती है लेकिन पीछे से पकड़ लेता है जुनटिन उसको और कहता है कि तुम मुझसे दूर मत जाओ, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। ये सब कुछ देखकर रोने लग जाती है यांजिंग और उसको फील होने लगता है कि इन दोनों का अफेयर वाकई से चल रहा था, यानी कि मैं सच थी। और अंदर इनका आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। वो कहती है कि अगर तुम्हारी वाइफ को पता चल गया कि मैंने तुम्हें जो पेन दिया था, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो पेन डस्टबिन में इसके हस्बैंड ने वाइफ ने फेंक दिया होता है। बार बार ढूंढे जा रहा होता है और गुस्से से पूछता भी है। तो वो कहती है मैंने तो डस्टबिन में फेंक दिया था।
तभी फिर वो उसको सॉरी करता है, मैंने तुम पे गुस्सा किया, ये मेरे मेंटर ने दिया था, ये मेरा फेवरेट पेन है। जिसे सोचते ही दोबारा से रोने लग जाती है येनजिंग। अब ये सारी बातें इनकी सोच कर वो बहुत परेशान हो रही होती है। वो ये भी सोचती है कि इसके हस्बैंड ने कभी भी इसके साथ डीपी नहीं लगाई थी और हमेशा से उसको डिलीट कर देता है कि नहीं, मेरे क्लाइंट्स हैं वो क्या सोचते होंगे। जाने की बात कर रही होती है जैंग, लेकिन उसका हस्बैंड पीछे से उसको पकड़ लेता है। सारी सच्चाई इसको पता चल जाती है और वो फूट फूट के रोने लग रही होती है। तभी फिर दिखाते हैं कि तेज़ बारिश होने लग रही होती है, तो वो उसको कहने लगता है बाहर बारिश हो रही है, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। और दिखाते हैं कि जैसे ही बाहर बैठती है, इन दोनों को देखती है तो आकर इनको ज़ोर से थप्पड़ मारने लगती है। तभी फिर अचानक दिखाते हैं इसका सपना था, इसको घर से कॉल आ जाती है और इसका बेटा कहने लगता है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मम्मा, आप जल्दी से घर आ जाओ। उसको कहने लगती है कि ठीक है मैं जल्दी से घर आती हूँ, और वो इन दोनों के कपल का रोमांस देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रही होती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि ये डाइवोर्स फाइल करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर गो को दिखाया जाता है, जो कि मुड़कर देखते हैं येनजिंग को, और इनका भी एक फ्लैशबैक होता है, इनका पास गुजर चुका होता है और इसका लॉयर फ्रेंड इससे बातचीत कर रहा होता है कि ये तो वही लड़की है ना। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये लोग स्कूल में इकट्ठे पढ़ते होते हैं। वहाँ पर दिखाते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही वो बता देती है मिस्टर गू को कि मैं तो शादी करने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है जिससे मैं शादी करूंगी, जिसे सुनते ही मिस्टर गू का दिल टूट जाता है क्योंकि वो पसंद करते होते हैं येनजिंग को। तभी वो कहते हैं मैं वैसे भी अब्रॉड चला जाऊंगा, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगा। वो ये चीज़ इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं और उनका दिल टूट जाता है। तभी फिर उसका फ्रेंड उसको थोड़ा टीस कर रहा होता है, लेकिन वो उसको रोक देता है। अब अंदर लॉयर से वो बात कर रही होती है, लेकिन उसको कहने लगती है कि सॉलिड एविडेंस की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी। पीछे से मिस्टर गू आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है, और उसका लॉयर फ्रेंड भी उसको पेशकश दे रहा होता है, लेकिन वो इग्नोर करके जाने लगती है। तो वो उसको कहता है कि इसमें क्या ही बात है, तुम यहाँ बात कर सकती हो डाइवोर्स की। तो उसको कहने लगती है कि मैं क्या बात करूँ, तुम तो मेरा मजाक उड़ाओगे। तो उसको कहने लगता है मैं हरगिज़ तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, तुम अंदर चलकर आराम से बातचीत कर सकती हो। अंदर जाकर एविडेंस दिखा देती है यूनियन और वो सब कुछ अपने हस्बैंड का बता देती है। बाहर से खड़ा होकर मिस्टर गू सुन रहा होता है कि इसके हस्बैंड ने किस तरह से इसको चीट किया था। इसका लॉयर फ्रेंड इसको सारी चीज़ें बताता है कि किस तरह से तुम्हें इस पे नज़र रखना होगा और बहुत से सॉलिड एविडेंस ला के देने होंगे ताकि बेटे की कस्टडी में तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी फील हो। वो बाहर जैसे निकलती है तो वो सोचती है कि मुझे प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ करना होगा। मिस्टर गूस को अपना कार्ड दे देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम बता सकती हो। तभी पर उसको कहने लगते हैं कि ऑलरेडी तुमने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प पहले ही किया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्कूल में जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो जब भी इसके पास आती है तो उसकी प्रॉब्लम हमेशा सॉर्ट आउट कर देता है। तो वो उसका थैंक्स करके जाने लगती है, दोबारा मुड़ती है और उसका थैंक्स करती है और मिस्टर गू मुस्कुराने लगते हैं। तो दिखाया जाता है कि पीछे से फ्रेंड इसका टीस करने लगता है, लेकिन मिस्टर गू ज़्यादा उसको जवाब नहीं देते हैं। आप दिखाते हैं कि जुनटिन ने फाइल जैंग की सबमिट करवाई होती है और कहने लगती है कि इस लड़की को जॉब दे दो, ये बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है। जैसे ही घर आता है वो ये बात जैंग को भी बता देता है और कहने लगता है कि तुम्हें जल्द जॉब मिल जाएगी। वहाँ पर कुछ पार्सल्स वगैरह भी आए होते हैं, वो रिसीव करता है और कार में बैठकर सब कुछ देख रही होती है येनजिंग। येनजिंग ने इन पे नज़र रखी होती है कि किस तरह से ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वो पहुंच जाती है एक ज्वेलरी शॉप और वहाँ पर वो जॉब की बात करती है। लेडी कहती है तुम्हारा एक्सपीरियंस तो नहीं है। वो उसको बताने लगती है मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे जॉब की ज़रूरत है। अब फ्यूचर का सीन दिखाया जा रहा है जब उसकी कज़न उसके साथ खड़ी होती है तो वो उसको कहने लगती है कि तुम अपने हस्बैंड को रंगे हाथे कैसे पकड़ोगी। तो वो उसको कहती है तुम मुझ पर छोड़ दो, फिलहाल मुझे बहुत सा काम करना है। तो वो उसको कहती है क्या मतलब, क्या तुम्हें जॉब मिल गई है। वो उसको कहती है हाँ मुझे जॉब मिल गई है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि मिस्टर गो अपनी कंपनी जाते हैं। वहाँ पर बहुत से लोग गॉसिप्स करे होते हैं कि ये तो CEO यहाँ का और इसकी तो बहुत ज़्यादा कंपनीज है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ दिखाते हैं कि जुनटिन भी होता है, यानी कि मिस्टर गो जुनटिन के बॉस होते हैं। वहाँ पर दिखाते हैं कि जैंग की फाइल सबमिट करा दी गई होती है और बताया जाता है कि ये मिस्टर जुनटिन ने ही कराई है। तभी फिर वो मैसेज कर देता है येनजिंग को कि जैंग की फाइल तुम्हारे हस्बैंड ने सबमिट करवा दी और मंडे से उसकी ज्वाइनिंग भी है। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है हमें प्लानिंग के मुताबिक काम करना होगा। वहाँ पर दिखाते हैं कि जैंग जाती है और रिज़ाइन की बात करती है कि मुझे एक जॉब मिल गई है, जिसे सुनते ही वो हैरान होती है और वहीं उनके हस्बैंड भी आ जाते हैं। वो हैरानगी से इसको देखते हैं। तभी फिर येनजिंग कहती है कि हस्बैंड तुम्हारी कंपनी में इसको जॉब मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पर ये दोनों नाटक करने लगते हैं और येनजिंग भी नाटक करने लगती है कि मेरे बेटे को तुमसे अच्छा बेहतर ट्यूटर नहीं मिलेगा। जब तक मुझे कोई ट्यूटर नहीं मिल जाता तुम पार्ट टाइम जॉब मेरे पास कर सकती हो, मेरे हस्बैंड तुम्हें ज़्यादा पेमेंट करने को तैयार हैं। और वो उनसे मोबाइल लेकर इसको पेमेंट भी कर देती है और कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड कंपनी में तुम्हारा साथ देंगे। और बाहर निकलते ही जुनटिन कॉल करता है जैंग को और कहने लगता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें जल्दी नहीं बताना चाहिए था, मैं खुद उसको बता देता। तो उसको कहने लगती है कि आई एम सॉरी, मेरे बताने का ये इंटेंशन नहीं था।
आखिर एक ना एक दिन उसको पता चलेगा कि मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो तुम ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा घर तोड़ना चाहती हूँ। तो उसको कहता है कि नहीं नहीं, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं है। तभी फिर वो बाहर जाकर बैठता है और सोच रहा होता है कि मुझे डाइवोर्स दे देनी चाहिए यांजिंग को, कि मुझे जेंग के साथ होना पड़ेगा। वो अंदर जाकर बताना चाह रहा होता है, लेकिन वहाँ पर ही यांजिंग एक चाल चल जाती है और कहने लगती है कि ये देखो हमारी बेटी ने फोटो बनाई है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। और वहाँ पर ही उसका हस्बैंड थोड़ा पिघल जाता है और डाइवोर्स की बात नहीं करता। नेक्स्ट डे वो बाहर जाकर अपने हस्बैंड को देखती है और उसने नज़र रखी होती है। उसको पता चल चुका होता है कि किस तरह से इन दोनों का अफेयर चल रहा है और वहाँ पर सॉरी करने लग रहा होता है। जुनटिन के रात मैंने कुछ ज़्यादा तुम पर बोल दिया था, मुझे पता है तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट लूँगा, जॉब तुम्हें बहुत आसान लगेगी, वहाँ से आना जाना बहुत आसानी से तुम्हें होगा। ये सब कुछ सुन लेती है और वहाँ पर ही यांजिंग मिस्टर गू को कॉल करती है कि मुझे तुमसे मिलना है। सीन शिफ्ट होता है। यांजिंग मिस्टर गू के साथ जाती है उसी एरिया में जहाँ पर अपार्टमेंट जेंग के लिए जुटिन लेने चाह रहा होता है। वो उससे हेल्प मांगती है। वो उसको कहता है कि हर तरह की हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। उसको कहती है कि हमें यहाँ पर एक और अपार्टमेंट लेना होगा ताकि मैं वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर लूँ और मुझे इसमें मदद मिल सके। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर गू कुछ कैंडी लेकर आते हैं यांजिंग के लिए। तो उसको कहती है इस टाइम पर वो उसको कहने लगता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि जब आपका मूड ऑफ हो तो आप कैंडी खा लो, मीठा खाने से आपका मूड फ्रेश हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर गू की मॉम जब उसको इंसिस्ट कर रही होती है कि तुम्हें आउट ऑफ कंट्री जाना होगा, तो वो इस चीज़ पर बहस कर रहा होता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है। वहाँ यांजिंग आती है और उसको कैंडी देकर कहने लगती है कि कैंडी खा लो, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी और तुम हैप्पी हो जाओगे। वो कैंडी खाता है और मुस्कुराने लगता है। तभी फिर वो कैंडी लेने लग जाती है और कुछ देर बाद वो उस गार्ड के पास जाती है, सारी डिटेल्स लेती है जो उसको दे देता है और वहाँ वो इशारा करके मिस्टर गू को बता देती है कि मुझे डिटेल्स मिल चुकी हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वो फंसाना चाह रही होती है अपने हस्बैंड को और जेंग को। वो जॉब पर होती है, वहाँ पर मिस्टर गू भी होते हैं अपने लॉयर फ्रेंड के साथ और उसको काम अच्छा लग रहा होता है यांजिंग का। जैसे ही वो आती है वो कहती है कि हस्बैंड और टीचर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो दोनों बहाना कर लेते हैं कि हम ऑफिस के काम से आए हैं, हमें कुछ ज्वेलरी आइटम्स खरीदने थे। तो वो उसको कहने लगती है कि टीचर तो मुझे बिल्कुल सिंपल नज़र आती है, तो मुझसे तो हेल्प ले सकते थे। उसका हस्बैंड पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसको बताती है कि मेरी फ्रेंड कुछ टाइम के लिए बाहर गई है, उसको मेरी मदद की ज़रूरत थी, तो मैं उसकी शॉप को कुछ टाइम के लिए डील कर रही हूँ। वो उसको कहता है ठीक है। वो उसको आइटम वगैरह दे जाती है। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं उसका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है और वहाँ पर ही मिस्टर गू का फ्रेंड लॉयर भी हैरान हो रहा था इसकी ट्रिक्स देखकर। गाड़ी में बैठकर दोबारा से जेंग नाटक कर रही होती है कि मैं तुम लोगों के दरमियान नहीं आना चाहती हूँ, तुम अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और वो मन में हैप्पी भी हो रही होती है क्योंकि वो जुनटिंग को अपनाना चाहती है। अंदर जैसे ही काम कर रही होती है यांजिंग, तो वहाँ पर ही मिस्टर गू आ जाते हैं और वो भी कुछ ज्वेलरी से ख़रीदना चाह रहे होते हैं। असल में वो इसी के लिए ख़रीदना चाह रहे होते हैं। तो वो उसकी काफ़ी क्वालिटी बता देती है, काफ़ी चीज़ें वो ख़रीद लेता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जैसे ही जा रही होती है जेंग, वो अपनी बेटी को पट्टी पढ़ा रही होती है कि अंकल जुनटिंग यहाँ आने वाले हैं। तो वो उसको कहती है वो मेरे डैड नहीं है। तो उसको कहती है कि तुम्हें नाटक करना होगा और उससे बहुत स्वीट अंदाज में बात करनी होगी, वो जल्द आते होंगे। वहाँ पर आ ही जाता है जुनटिंग और कहने लगता है मैं तुम लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। अचानक बारिश होने लगती है तो ये माँ बेटी जिस तरीके से ऊपर उसके कोट करते हैं तो वो इम्प्रेस होता है। घर आकर जैसे ही देखती है यांजिंग के उसके बेटे यांग की तबीयत ख़राब है, तो वो कॉल करती है अपने हस्बैंड को। कार में ये लोग जा रहे होते हैं तो जानबूझकर नंबर वगैरह बंद कर देती है जेंग और कहने लगती है कि तुम्हारा सेल की बैटरी लो हो चुकी है। तो दिखाते हैं कि परेशान होकर यांजिंग कॉल करती है मिस्टर गू को और कहने लगती है मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम जल्दी आ जाओ। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो कार में अपने हस्बैंड को देख लेती है कि वो जेंग के साथ किस तरह से जा रहा है। अचानक वो देखती है कि मिस्टर गू तुरंत वहाँ पर भाग कर आते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं उसकी केयर करते हुए। तो वो परेशान बैठी होती है। तभी फिर वो कहने लगती है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने उसको जेंग के साथ देख लिया, इसको अपनी बेटी की परवाह नहीं। मिस्टर गू उसको कंसोल करना चाह रहे होते लेकिन रुक जाते हैं। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि तुम आगे का सोचो। तभी फिर वो अपने बेटे से बात करती है कि अगर तुम्हें एक के साथ रहना पड़ेगा तो तुम किसको चुनोगे। तो वो कहता है ऑफ कोर्स मॉम, मैं आपको चुनूंगा। तभी फिर उनका हस्बैंड आ जाता है। वो उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि तुम कहाँ थे, तुम्हारी बेटी की इतनी तबीयत ख़राब रह चुकी है, 6 माह से मैं देख रही हूँ कि तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। तभी फिर आर्ग्यूमेंट करते हुए उसको बाहर लेकर आती है और उसको कहने लगती है कि स्कूल के पास एक अपार्टमेंट तुमने अपने बेटे के लिए देखा था, तुम उसके नाम कर दो। वैसे ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा तुम पर, तुम उसको गिफ्ट दे देना एज अ बर्थडे के तौर पर। तो दिखाते हैं कि जैसे ही कंपनी में जाता है जुनटिंग
तो जैंग उससे क्वेश्चन पूछने लगती है कि तुम कहाँ रह गए थे। वो उसको बता देता है कि मैं अपार्टमेंट नाम करवाने गया था। तो वो कहती इतनी जल्दी कैसे। तो वो उसको बता देता है कि मेरा बेटा नाराज़ हो रहा था तो मेरी वाइफ ने ये सजेशन दिया, जिसे सुनते ही दोबारा से वो ब्रेकअप की बात कर लेती है। वो फिर से ट्रिक्स आजमा रही होती है जुनटिंग को अपने करीब करने के लिए और कहती है मुझे वापस चला जाना चाहिए, तुम लोगों की हैप्पी लाइफ चल रही थी और देखो तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब थी तो वो हॉस्पिटल में नहीं जा पाई सिर्फ मेरी वजह से। वो ब्रेकअप का कहते रोते हुए चली जाती है और दिखाते हैं कि ऑफिस में हर जगह ढूंढ रहा होता है जुनटिंग जैंग को, उसको नज़र नहीं आती। वो अपार्टमेंट में जाकर पता करता है लेकिन पता चल चुका होता है वो सामान लेकर जा गई है और घर में ये सब कुछ बैठकर वीडियो में देख रही होती है येनजिंग। और दिखाते हैं वो अपना सामान बांध कर जा रहा होता है। पूछती भी है येनजिंग उससे तो उसको कहता है कंपनी का कोई काम है। तो वो जैसे ही जाता है फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद जैसे ही जा रही होती है जैंग वो रोते हुए बताती है कि मेरे फादर पे बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ चुका है और वो एक पर्सन से मेरी शादी करा रहे हैं, वो पैसे उसके दे पाएगा। तो उसको कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं भी पैसे अरेंज कर लूँगा। जैसे ही वो अपार्टमेंट जाता है नेक्स्ट डे पता लगता है कि उसको तो उसके घर वाले लेके जा चुके हैं। वो जैसे ही जाकर देखता है कि जैंग की तो शादी होने जा रही होती है। वो सामने आने लगता है लेकिन जैंग उसको रोक देती है और वहाँ पर ही उसका दिल टूट जाता है। अब वो ढूंढ रहा होता है जैंग को, आखिरकार वो उसको मिल जाती है, उसको गले से लगाता है। तो उसको कहता है कि तुम वापस चली जाओ। वो उसको कहता है कि नहीं मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे बगैर हरगिज़ नहीं रहूँगा। वो उसको गले से लगा लेता है। वो उसको रोकती भी है और बहुत ज़्यादा नाटक भी कर रही होती है लेकिन उसको कहता है पहले की भी मैंने तुम्हें खो लिया था लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कार में बैठकर ये सब कुछ देख रही होती है येनजिंग, उसका दिल टूट जाता है, वो रोने लगती है। मिस्टर गू उसको टिश्यू दे देते हैं और कहते हैं कि तुम रो सकती हो। उसको कहने लगती है कि पता नहीं मुझे रोना क्यों आ रहा है। तभी फिर वो उसको बता देता है कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसने पहले भी जिससे शादी की थी पैसों के लिए की थी लेकिन वो भी बैंकक्रप्ट हो गया था, तभी उसने डाइवोर्स ले ली और अपनी बेटी को लेकर आ गई है और ये जानबूझ के तुम्हारे हस्बैंड के पास पहुंची है। उसको कहने लगती है कोई भी ट्रिक से आजमा ले, इनको तो मैं नीचा दिखा के रहूँगी। तो उसको कहने लगता है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम बहुत सक्सेसफुल जा रही हो और डाइवोर्स हो जाएगी, कस्टडी तुम्हें ही ज़रूर मिलेगी। तो वो कहती तुम फिक्र मत करो, घर जाकर देखो मैं नाटक कैसे करूँगी। नेक्स्ट डे दिखाते इसका हस्बैंड उसके पास टेबल पर बैठता है और बातों बातों में बता देता है कि मैं जैंग को पसंद करता हूँ और मैं तुमसे डाइवोर्स चाहता हूँ। जिसे देखते ही वो नाटक करती है और वो खूब नाटक करके रोती है कि नहीं ये तुम कैसे कर सकते हो, हमारा बेटा है वो बड़ा होकर मुझसे क्या क्वेश्चन करेगा, मैं सिंगल मदर उसको कैसे पालूंगी। लेकिन वो जानबूझ के नाटक करती है कि प्लीज़ तुम मेरी लाइफ से मत जाओ, लेकिन वो मजबूर होता है और उसको छोड़कर चला जाता है। वहाँ पर ही वो सोचती है कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, मुझे रोना नहीं चाहिए। वहाँ मिस्टर गू आते हैं और उसको टिश्यू दे देते हैं। वो टिश्यू से मुँह साफ करती है और कहने लगती है कि किस तरह से मैंने एक्टिंग की। तो वो कहती है मुझे जश्न मनाना चाहिए, हम वैसे सक्सेसफुल जा रहे हैं, कल सब कुछ हो जाएगा कोर्ट में। तभी फिर ये लोग फाइल्स वगैरह जमा कर रहे होते हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कोर्ट में ही सब कुछ दिखाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से मिस्टर जुनटिन भी कस्टडी बेटे की लेने चाह रहे होते हैं। तो वहाँ उसको बता दिया जाता है कि हाँ तुम जॉब करते हो, तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। अब घर में नाटक करके बैठी हुई होती है येनजिंग, उसने ड्रिंक वगैरह अपने पे गिराई हुई होती है। वहाँ पर मिस्टर गू जैसे ही आते हैं तो उसको रोकते भी हैं कि तुम्हें इस तरह से ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो जुनटिन को कहती प्लीज़ तुम मुझे मत छोड़ के जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो उसको छोड़कर चला जाता है। जैसे ही वो घर जाता है वो कहती तुम यहाँ पर आ गए हो। तो वो कहता है कि हाँ अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और वो मन ही मन में बहुत हैप्पी होने लग रही होती है। तभी वो कहता है कि मैं डाइवोर्स दे दूंगा अपनी वाइफ को। तो उसको गले से लगा लेती है और कहती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट मील भी बनाई है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं मिस्टर गू जैंग के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है, उसके लिए टॉयस वगैरह भी लाए होते हैं। तभी फिर वो उसको कहता है कि कल की प्रिपरेशन कैसी है। कल फाइनली कोर्ट में सब कुछ सबमिट होगा, कोर्ट का दिन आ जाता है। वहाँ पर एक लॉयर बदतमीजी कर रहा होता है तो मिस्टर जुनटिन कहते हैं कि इससे आराम से बात करो। अब इस पर ये सवाल उठ रहा होता है कि ये तो जॉब भी नहीं करती है, ये बेटे की कस्टडी कैसे हासिल करेगी, इसको तो कुछ भी नहीं आता है। तो लोग भी यही चीज़ कह रहे होते हैं कि अपने बेटे को कैसे पाल पाएगी। लेकिन वहाँ पर ही मिस्टर गू का फ्रेंड लॉयर जो होता है वो सब कुछ बता देता है कि 3 मंथ से तो जॉब कर रही हैं मिसेज येनजिंग। जिसे सुनते ही उसका हस्बैंड हैरान हो जाता है कि ये कब से जॉब कर रही है। और वहाँ पर सब कुछ बता दिया जाता है कि इसका हस्बैंड कैसे अपनी वाइफ को चीट कर रहा था। एक दिन इसकी बेटे की तबीयत भी खराब थी, हॉस्पिटल भी नहीं जा पाया था और हमेशा स्कूल के सेमिनार्स वगैरह पर ये नहीं जाता था, सिर्फ इसकी मदर जाती थी। तो ये बच्चे की कस्टडी लेकर ये क्या करेगा। ये तो मिसेज जैंग और उसकी बेटी में टाइम स्पेंड करता था। वहाँ पर सबको यकीन दिला देती है येनजिंग कि मैं अपने बेटे की कस्टडी लेने के लिए तैयार हूँ, हमेशा से उसके लिए मैं ही अवेलेबल रही हूँ। जब
ये एज अ फादर फेल हो गया है तो ये क्या करेगा। तो सब लोग क्लैप करते हैं और कस्टडी बेटे की यंजिंग को ही मिल जाती है। वहाँ पर थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील कर रहा होता है जंटिंग। वो जैसे ही बाहर निकलता है जैंग उससे क्वेश्चन पूछती है तो उसको कहता है कि सब कुछ पता था ऑलरेडी यंजिंग को, वो ये सब कुछ प्लानिंग ही कर रही थी। तभी वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम अपने बेटे को वीकेंड्स पे मिल लेना। जैसे ही वो बाहर जाकर खड़ी होती है मिस्टर गू कार लेकर आए हुए होते हैं और कहने लगते हैं कि अब से ये कार तुम्हारी है, तुम इसको चलाओगी। तो उसको कहती है मैं एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले पा सकती। वो उसको कहने लगता है कि नहीं, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, तुम ये रख लो। और अचानक उसकी मॉम डैड की कॉल आ जाती है। वो घर जैसी जाती है, उसके मॉम डैड उससे क्वेश्चन करते हैं तो वो सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह से उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया था और वो ट्यूटर के साथ लाइफ स्पेंड करना चाह रहा था। तो उसको यकीन दिलाते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी तरफ से मिस्टर गू यंजिंग के साथ जश्न मना रहे होते हैं कि डाइवोर्स तुम्हारी सक्सेसफुल रही और हर चीज़ तुम्हारे हिस्से में आ गई। और वहाँ पर ही वो पूछता है कि अब तुम्हारा आगे क्या फ्यूचर प्लान है। वो उसको बता देती है कि मैंने कंपनी ज्वाइन करनी है, रोजिन कंपनी, मेरा वैसे भी सपना था। तो मिस्टर गू कहने लगते हैं कि हाँ, तुम्हारा ये सपना ज़रूर पूरा होगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग से ही कितनी ज़्यादा हर चीज़ को लेकर सेंसिटिव थी। अब कंपनी में भी ये जाती है इंटरव्यू के लिए और वहाँ पर इससे तरह तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन ये डिपेंडेंटली हर चीज़ का जवाब देती है। कंपनी में जैसी ज्वाइनिंग होती है वहाँ पर देखता है जुंटिंग और देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। वहाँ पर सबको बता दिया जाता है कि इसकी ज्वाइनिंग है, तो सब थोड़ा गॉसिप्स भी कर रहे होते हैं। स्वीट बनने की कोशिश जैंग कर रही होती है, लेकिन मुँह तोड़ जवाब देती है यंजिंग उसको कि तुम्हें हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास बहुत से ट्रिक्स हैं कि तुम मर्दों को किस तरह से रुझा सकती हो, लेकिन मेरे पास ऐसे ट्रिक्स नहीं हैं। वो जिस तरह से उसकी इंसल्ट करती है तो सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। अब मिस्टर गू ने बुलाया हुआ होता है चुनटिंग को और उसको साफ कहने लगते हैं कि पर्सनल मैटर को तुम लोगों को दूर रखना होगा और कंपनी में तुम लोगों को जस्ट एज अ कॉलीग काम करना होगा। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं देखूंगा कि घरेलू कोई मसला चल रहा हो। और मिस्टर जुंटिंग उसको यकीन दिलाते हैं। वो बाहर निकलते हैं तो जैंग पूछती कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। तो उसको कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसको कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ क्योंकि आते ही यंजिंग ने मुझसे बुरा सलूक किया है, लेकिन इट्स ओके, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। वो जानबूझकर आग लगाने की कोशिश कर रही होती है। तभी फिर जुंटी को उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता और कहने लगता है कि कंपनी में हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई मसला हो जाए। वो ये बात कह के चला जाता है। जैंग को गुस्सा आने लगता है कि किस तरह से हमारी दरमियान आ रही है, मुझे कुछ ना कुछ ट्रिक्स करना होगा और इस पर कोई केस करवाना होगा ताकि ये कंपनी से निकल जाए और हमारे दरमियान ना आए। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि जैंग अपनी शादी का कार्ड बांट रही होती है और इग्नोर कर बाहर निकल आती है यंजिंग। जैंग उसको कार्ड देने लगती है और कहने लगती है कि यंग अभी भी तुम्हारे हस्बैंड का बेटा है, तो मैं चाहती हूँ कि हमें कनेक्शन बना के रखने चाहिए। वहाँ पर दिखाते हैं कि जुटिन आ जाता है। तभी फिर सुना देती है यंजिंग उसको कि अपनी वाइफ को संभाल के रहो। वहाँ पर मिस्टर गू जैसे ही आ जाते हैं तो कार में जैसे ही बैठ जाती है यंजिंग तो मिस्टर गू फिर से इनको ताना देकर चले जाते हैं। तभी फिर वो उससे क्वेश्चन करता है कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मैंने इसीलिए किया है क्योंकि तुम अपने बेटे को मिलोगे, इस तरह से आसानी होगी। तो उसको कहता है कि चीज़ें तुम थोड़ा सा टिपिकल करती जा रही हो, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। वो थोड़ा सा उसको रूडली जवाब दे देता है। दोबारा से वो थोड़ा ट्रिक्स आजमाती है। कार में ये लोग जैसे ही बैठे होते हैं तो ये लोग परेशान हो रहे होते हैं कि किस तरह से जैंग इनको परेशान करे। तो मिस्टर क्रूज को यकीन दिलाते हैं कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कुछ भी कर ले मैं तुम्हारे साथ देता रहूँगा। तो वो खामोश हो जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि इनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। मिस्टर जुंटिन बांट रहे होते हैं और कार्ड दे देते हैं सबको और वो यंजिंग को भी देते हैं। वहाँ पर दिखाते हैं कि जेलस हो रही होती है जैंग बैठकर। अब इन लोगों को एक फैक्ट्री पहुँचना होता है, कार में जगह नहीं होती है तो जानबूझकर जैंग कहती है कि नेक्स्ट चक्कर में ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। जैसे ही ये लोग जाते हैं तो ड्राइवर को बोल देती है झूठ जैंग कि उस क्लाइंट को कार मिल गई तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब 2 घंटे हो चुके होते हैं, वेट कर रही होती है यंजिंग। आखिरकार वो मिस्टर गू को कॉल कर देती है और उसको बता देती है कि फैक्ट्री भी आई थिंक क्लोज़ होने वाली है और मैं यहाँ पर 2 घंटे से खड़ी हूँ, कोई ड्राइवर भी नहीं आया है, ना ही मुझे यहाँ पर कोई टैक्सी नज़र आ रही है। तो मिस्टर गू को थोड़ा फिक्र होती है और वो आकर सुनाने लग जाते हैं जुंटिन को ये सब कुछ जैंग की वजह से हो रहा है, उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है और खाली वहाँ पर खड़ी हुई है यंजिंग। तो परेशान हो जाता है जुंटिन भी। वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो ये लोग कार में बैठे होते हैं और मिस्टर गू सारी तफ्तीश कर रहे होते हैं कि ये किस तरह से हुआ है। वहाँ पर यंजिंग यही सोच रही होती कि गू के साथ हो सकता है कि जुंटिन आ सके, मुझे नॉर्मल फील करना होगा। वहाँ पर आकर केयर करने लग रहे होते हैं मिस्टर गू। ये सब कुछ जुंटिंग देख रहा होता है। वहाँ पर आकर जैंग फिर से नाटक करने लग रही होती है और क्लाइंट्स भी। तो मिस्टर गू उनको डांट देते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने ऑलरेडी पता कर लिया है कि तुमने ही ड्राइवर को भेज दिया था।
सुनते ही मिस्टर जुनटिंग को भी गुस्सा आता है। वो जैंग से क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन मिस्टर गो इनको फायर कर देते हैं कि तुमने इस तरह से क्लाइंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। सॉरी करने लग रहे थे जैंग, लेकिन यांजिंग उनको खास जवाब नहीं देती और जाते जाते मिस्टर गो फिर से वार्न कर देते हैं जुनटिंग को कि अपनी होने वाली वाइफ को तुम संभाल के रहो। कार में ये बैठे होते हैं तो उसको कहने लगता है कि क्या हुआ, तो वो थैंक्स करती है। तो फिर उसको कहता है थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं, ज़ाहिर सी बात है तुम्हारी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली थी, सबसे पहले तुमने मेरा ख्याल सोचा, इट मीन्स कि इसको ट्रस्ट कहते हैं। वो इस तरह की बात उसको कह देता है। तो उसको कहती है तुम इतनी डोमिनेटिंग क्यों हो गए हो। तो उसको कहता है डोमिनेटिंग तो नहीं हूँ, जस्ट तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ, तुम्हें खोने से डरता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए। घर जाकर मिस्टर जुनटिंग लड़ रहे होते हैं जैंग से। जैंग कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हो रही, ये सब कुछ मैंने इसलिए किया, मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। वो फिर से बातों में लेने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाउट जुनटिंग पे होने लगता है। जैसे ये लोग घर जाते हैं तो मिस्टर गू कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बोल तैयार कर रहा हूँ, तुम फ्रेश होकर आओ। वो फ्रेश होकर आती है, वो देखती है कि मिस्टर गू सो चुके होते हैं। वो उसको ब्लैंकेट उड़ा देती है और वो देख लेती है कि मिस्टर गू की बर्थडे है। तो नेक्स्ट डे वो लोग सेलिब्रेट भी करते हैं अपने बेटे के साथ। मिस्टर गू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। खुद केक बनाया होता है यांजिंग ने। जैसे ये लोग केक खा रहे होते हैं तो मिस्टर गू को फ्लैशबैक में याद आता है कि उसकी कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था। और वहाँ पर जैसे ही लोग केक वगैरह खाते हैं तो जैसे ही खुद भी चेक करती है यांजिंग, वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। मिस्टर गू थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जॉब से निकालने की कोशिश करी होती है जैंग यांजिंग को, और वहाँ पर ही फाइल मिस्टर गू भी दे देते हैं यांजिंग को। और वहाँ पर कंपनी में गॉसिप्स चल रही होती है कि इसको हर प्रोजेक्ट इतना जल्दी कैसे मिल जाता है। और एक पर्सन अंदर बुलाता है यांजिंग को और उसको वार्न कर रहा होता है कि तुमने हमें फेक फाइल्स दी हैं, कि तुम किस तरह से कर सकते हो। वो कहती मैंने अपना सारा काम तो सबमिट करवाया था। वो परेशान हो जाती है। मिस्टर गो उससे क्वेश्चनिंग भी करते हैं तो वो थोड़ा परेशान होती है कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है ना। वो उसको कहने लगता है कि इस मामले को मैं खुद इन्वेस्टिगेट कर लूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। इनको साफ डाउट जैंग पर ही हो रहा था और इस चीज़ को लेकर ये लोग इन्वेस्टिगेट भी कर रहे होते हैं और आखिरकार क्लू मिल ही जाता है यांजिंग को कि ये सब कुछ जैंग ने किया है। वो जैंग को मिलने के लिए बुलाती है और बातों बातों में वो उसको ये बात कर देती है कि तुम मुझे जॉब से निकालने की कोशिश कर रही हो, मेरे शौहर भी तुमने छीन लिया। पहले तो वो इनकार कर रही होती, लेकिन जैसे ही एविडेंस दिखा देती है यांजिंग तो वो फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि मैं अपनी बच्ची की फ्यूचर के लिए सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। तो उसको कहती मेरा क्या, तुमने जो मेरा घर बर्बाद किया। इस चीज़ को लेकर इनका आर्गूमेंट चलता है। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ दिखा दूंगी एविडेंस। वो रोकर मना भी करती है, लेकिन वहाँ से यांजिंग जा चुकी होती है। नेक्स्ट डे इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, लेकिन पता चल जाता है कि गिल्टी नहीं होती है यांजिंग और वो रिहा हो जाती है सबकी नज़रों में। घर में आकर मिस्टर जुनटिंग जैंग से क्वेश्चनिंग करते तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो बातों बातों में कहते थे वो सब कुछ वीडियो मैंने नहीं की थी। तो वो उसको कहता वीडियो की तो बात मैंने की भी नहीं थी। तो उसको कहने लगता है कि तुम मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। तो वो सॉरी भी करने लग रही होती है कि मैं खुद जाकर कंपनी सॉरी कर दूंगी। तो उसको कहता सॉरी करने की ज़रूरत नहीं। तो उसको गले से लगा लेती है कि प्लीज़ जैसा तुम करोगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। उसको कहता है तुम्हें घर में बैठकर मॉम डैड के साथ रहना होगा। घर में मॉम डैड इसको ताना दे रहे होते हैं कि तुमने हमारी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी, तुमने अच्छा नहीं किया है। वो उनको बनाने की कोशिश भी करती, वो नहीं मानते। घर जाकर वो अपनी बेटी को डांटती है कि तुम्हें जैसे ही डैड आएंगे उनको कहना होगा कि ग्रैंड पेरेंट्स मुझे मार रहे हैं। तो वो बाहर निकलते ही डैड को सब कुछ बता देती है कि मुझे ये लोग मार रहे हैं। तो मॉम कहने लगती हैं जुनटिंग की कि ये झूठ बोल रही है, इसको पट्टी पढ़ाई गई है, हम तो इसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। तभी फिर मिस्टर जुनटिंग को गुस्सा था, वो अपने पेरेंट्स को ही गलत समझ रहा होता है और रोते हुए अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो अपनी बेटी को डांटती है तुम रो क्यों रही थी, तुम सब कुछ सच बता देती ना। वो कहती है कि ग्रैंड पेरेंट्स मेरे साथ अच्छे, मैं झूठ कैसे कह सकती हूँ। तो उसको डांटने लग रही होती है कि नहीं मैंने तुम्हें समझाया था ना, अगर तुम्हें फ्यूचर अपना अच्छा चाहिए, तुम्हें डैड का प्यार चाहिए तो हमें बूढ़ा बूढ़ी को इस घर से निकाल देना चाहिए। ये सब कुछ मिस्टर जुनटिंग सुन लेते हैं। वो अंदर आकर कहते हैं ये सब कुछ तुमने क्या किया है। तभी फिर वो क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा समझा था, लेकिन तुम मेरे साथ ही कैसे कर सकती हो। वो सॉरी करने लग रही होती है और अपनी बेटी को भेज देती है बाहर। तो मिस्टर जुनटिंग समझ जाते इसके सारे ट्रिक्स और कहने लगते हैं मैं समझ गया हूँ, इट मीन्स कि तुमने इसको सिखाया था कि मुझे फादर कहो और तुमने मुझे जाल में फंसाया, तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की, तुमने ये बहुत गलत किया है। वो जाने लग रहा होता है तो वो उसको रोकती भी है, लेकिन वो उसको कहने लगता है कि मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम बहुत गलत किया है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसके खिलाफ एविडेंस मिल चुके होते हैं जो इसने यांजिंग के खिलाफ काम किया होता है। वो भीख मांग रही होती है कि प्लीज़ जुनटिंग मेरा साथ दो। तो उसको कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी का मैं ध्यान रख लूँगा, मॉम डैड भी यहाँ पर हैं,
तुमने जो जुर्म किया तुम्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो जैसे ही वो चली जाती है मिस्टर जुंटिंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। वो अपने बेटे के लिए टॉयज़ वगैरह भी लेकर जाते हैं, लेकिन बेटा कहता है मेरे पास बहुत से टॉयज़ हैं। वहाँ पर मिस्टर गू भी आ जाते हैं और जैसे ही वो बहुत ज़्यादा टॉयज़ लाते हैं इनकी हैप्पी फैमिली देखकर मिस्टर जुंटिंग को अच्छा फील नहीं होता। मिस्टर गू कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो टॉयज़ रखता चला जाता है। घर जाकर वो बहुत गिल्टी फील करता है। वो येनजिंग के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है कि किस तरह से वो उसका ख्याल रखती थी और इनकी लाइफ कितनी अच्छी गुजरी थी और इसने इतना प्यारा इसको बेटा भी दिया। और वो यही सोचता है कि मैं फेल हो गया एज अ हस्बैंड। उसने मेरे साथ इतना ही अच्छाई की और मैंने उसके साथ कितना बुरा किया। मैंने उसको चीट किया। काश इन 10 सालों में उसको खुश रख पाता। और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है। सीन शिफ्ट होता है। येनजिंग बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन चुकी होती है और मिस्टर गू भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो ड्रिंक भी पी रहे होते हैं। येनजिंग हैरान होती है कि ये तो ड्रिंक नहीं पीता था लेकिन मेरी खुशी के लिए पी रहा है। वो जैसे ही जाती है पीछे पीछे जुंटिन जाता है और उसको कांग्रेचुलेशन करता है। तो वो उसको कहने लगती है अगर मैं डाइवोर्स ना लेती मुझे ना पता लगता मुझ में इतनी काबिलियत है। बातों बातों में वो बता देता है कि उसका और जैंग का ब्रेकअप हो गया है। तो वो कहने लगती है तुम लोगों का पर्सनल मैटर है, मुझे इसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना। वो इग्नोर करके चली जाती है। मिस्टर गू ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो जैसे ही जाते जुंटिन को और उसको एहसास दिला रहे होते हैं। ऑलरेडी वो गिल्टी में होता है और मिस्टर गूस को बता देते हैं कि उस औरत का नकाब उतर गया। अब तुम्हें उसकी पता चल गया होगा कि उसकी क्या सच्चाई है। तो गिल्टी फील कर रहा होता है जुंटिंग और बातों बातों में कह देता है कि मुझे पता चल गया है कि ये कंपनी अब मेरे काबिल नहीं रही है। मैंने यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क किया है लेकिन मैं रेजिग्नेशन लेटर भेज दूंगा। अब मिस्टर गू बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं। उनको ड्रिंक सूट नहीं कर रही होती। येनजिंग उसको पी रही होती है लेकिन वो कहते तुम्हारी खुशी के लिए मैं पीऊँगा। उसको जैसी घर लेकर आती है तो वो नशे में होता है। तभी फिर वो उसको कहता है चुप हो जाओ। तो उसको कहती है तुम नशे में हो, तुम केयर करो अपनी। वो जाने लगती है। वो उसको रोकता है और कहने लगता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसको पानी भी ला कर देती है। वो पानी पीता है और उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अब वो बार बार बेहोश हो रहा होता है लेकिन उसको अपनी दिल की बात कह देता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो हैरानगी से उसको देखने लगती है। तो उसको कहता है कि कॉलेज डेज से ही मैं तुम्हें पसंद करता था लेकिन तुमने ग्रेजुएशन के बाद बहुत जल्दी शादी कर ली। तुम्हें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी और तुम्हें पता है ये 10 साल मैंने कैसे गुजारे थे। मुझे पता है मेरे दिल पर बोझ था कि काश मैंने तुम्हें पहले प्रपोज कर लिया होता। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि मैंने तुम्हें अपनाया क्यों नहीं। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने ये 10 साल कैसे गुजारे। मैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गया था। मुझे कोई तुम्हारे इस्तेमाल नज़र नहीं आता था। मैं अपने आप को समझाता भी था कि तुम शादीशुदा हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। तभी फिर वो उसके करीब होकर किस करने लग रहा होता है कि अचानक वो बेहोश हो जाता है और दिखाते हैं सुबह में जैसे वो उठता है तो पानी देती है उसको येंगिन और उसको कहने लगती है तुम्हें रात के बारे में कुछ याद है। तो वो उसको तस्वीर भी दिखा देती है। तो वो जल्दी वहाँ से चला जाता है। उसका बेटा आकर मॉम से बात करने लगता है तो वो उसको कहने लगती है कि तुम जल्दी अंदर चलो। जैसे ही वो बाहर आकर बैठता है तो वो उसको कहने लगता है कि रात जो कुछ मैंने तुमसे कहा था वो मैंने सच कहा था। मैं तुम्हें वाकई पसंद करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा रूथलेस हो गया था लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तुमने मुझे रोशनी का काम किया। फ्लैशबैक में इनके सीन्स भी दिखाए जा रहे होते हैं। उसको साफ बताने लगता है कि कभी मेरी किसी ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की जिस तरह से तुमने सेलिब्रेट की। मुझे ऐसा लगा कि घर असल में इसी को कहते हैं। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे चांस देना पसंद करोगी। उसको कहने लगती है मैं डाइवोर्स हूँ और मेरा बेटा भी है तो तुम्हें इसके लिए एतराज़ नहीं होगा। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि नहीं मुझे इसके लिए कोई एतराज़ नहीं होगा। तो मेरे साथ चलो। वो उसको रूम में लेके जाता है। उसने रूम डेकोरेट किया होता है। जिससे देखती है वो पूछती है कि तुमने कैसे किया। उसको कहता है कि जब तुम्हारी डाइवोर्स हो गई थी मैंने सब कुछ डेकोरेट कर लिया था और ये बैंगल्स वगैरह भी मैंने तुम्हारे लिए गोल्ड खरीदे थे। क्या तुम्हें चांस देना पसंद करोगी। तो फिर वो उसको कहने लगती तुम पहले से ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके हो। वो फिर से चांस मांगता है तो वो ओके करती है। उसको गले से लगा लेता है। जैसे गिफ्ट्स लेकर ये लोग अंदर आते हैं यानी इनके मॉम डैड भी मिस्टर गू से बहुत अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। जिस तरह से ये दोनों कपल की तरह बिहेव कर रहे होते हैं इनके मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उसके डैड कहते हैं कि इसने ज़िंदगी में बहुत हार्डशिप्स देखी है। अब से तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी बेटी का हमेशा से ध्यान रखूँगा क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और वहाँ पर ही येनजिंग भी मिस्टर गू से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि ये लोग डम्पलिंग्स भी बना रहे होते हैं और ये लोग फुल फैमिली मैटर इंजॉय कर रहे होते हैं। मिस्टर गू की मॉम कॉल करती है जैसे ये लोग जाते हैं गिफ्ट्स वगैरह लेकर। इसकी मॉम अपने बेटे को अंदर बुलाती है। वो अंदर जाता है तो वो उससे रूडली बात करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वुमन होती हैं। कभी भी इसको प्यार नहीं दिया होता। हमेशा हर चीज़ परफेक्ट करने का कहा होता है। इस चीज़ को लेकर इनकी आर्गूमेंट चलती है। वो साफ कहता है कि मेरी लाइफ में अगर आएगी तो जस्ट येनजिंग आएगी। आपको एतराज़ है तो मैं जा रहा हूँ। उसको लेकर चला जाता है। तभी मिस्टर गू की मॉम येनजिंग को पुकारती है
और उसको कहने लगती है मुझे इस शादी को लेकर एतराज़ है। तो वो उनको मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रूडली बिहेव करती है। वो उसको साफ कहने लगती है आपको पता भी है कि आपके बेटे को लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप इस शादी को मानो या ना मानो वो ये करके तो रहेगा, लेकिन हमेशा आपने उसको प्यार नहीं दिया, हमेशा आपको परफेक्शन लाइफ चाहिए, हमेशा आपको उसके नंबर पूरे चाहिए। वो इस तरह की बात करती है। तो मिसेस को उसको कहने लगती है कि ऑफ कोर्स अब देखो वो कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है। वो उसको साफ कहने लगती है इस लाइफ का क्या फ़ायदा, कभी आपने उसके साथ उसकी कोई बर्थडे विश की है या सेलिब्रेट की है? तो उसको कहती मैं बहुत बिजी होती, मैंने उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दिए हैं। तो उसको कहती गिफ्ट्स का क्या, कभी आपने उसके साथ कभी कोई फ़ोटो ली है? वो इस तरह की बातें करके इमोशनल करती है मिसेस कू को, और साफ कहने लगती है कि उसको परफेक्शन लाइफ की ज़रूरत नहीं है, उसको जस्ट एक लव की ज़रूरत है। उसने तो ये कहा है कि वो प्यार के लिए भूखा है और कभी भी आपने उसको वैसा प्यार नहीं दिया। तो उसको कहती है कि मैंने इस शादी को एतराज़ किया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे से इस तरह की बात करी। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अगर आप आओगी वहाँ फ़ोटो सेशन भी होगा तो आपके बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि मिस्टर गू यंजिंग से कहते कि मेरी मॉम ने तो नहीं आना। तो उसको कहती थोड़ा और वेट कर लेते हैं। वो जाने लगते हैं तो मिसेस गू आ जाती हैं। तभी फिर वो देखकर हैरान होता है, वहाँ पर इनका फ़ोटो सेशन चलता है और वो अपने बेटे को करीब आने का कहती हैं। इनकी फ़ोटो ली जाती है, मिस्टर गू हैप्पी हो जाते हैं और मिसेस गू कहने लगती हैं कि यंजिंग तुम्हें भी यहाँ आना होगा। इनकी फ़ोटो ली जाती है। वहाँ दिखाते हैं कि मिस्टर गू डिनर पर सबका वेट कर रहे होते हैं, अचानक से इनकी बर्थडे मनाई जा रही होती है, जिसे देखकर वो हैरान होता है कि मेरी बर्थडे गुजर गई। तो उसको कहने लगती है कि ये तुम्हारी मॉम सेलिब्रेट करी और उन्होंने केक बनाए, जिसे देखते ही वो देखता है कि इसकी मॉम ने कुछ लेटर भी लिखा होता है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि मुझे केक नहीं बनाने आया था, एक दो केक तो हमारे जल गए, फेल हुए, लेकिन यंजिंग ने मुझे सिखाया। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अब से तुम्हारे लिए हर चीज़ मैं बनाऊँगी। मिस्टर गू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि उसने इस तरह का प्यार कभी देखा नहीं होता है। वहाँ पर दिखाते हैं कि ये लोग क्वालिटी टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं, बर्थडे इनकी मना दी जाती है और वहाँ पर दिखाते हैं कि ये लोग सेल्फी भी लेते हैं, जिसे देखकर मिस्टर गू हैप्पी होते हैं। और दूसरी तरफ से जुनटिंग इनकी ये फैमिली फ़ोटो देख लेता है, वो बहुत रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने आखिर क्या किया अपनी एक्स-वाइफ के साथ। अब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यंजिंग जा रही होती है। इसकी कज़न आती है, वो भी इसको बता देती है कि मेरा डाइवोर्स हो गया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। वो उसको एक गिफ्ट देती है और वहाँ से चली जाती है। सी बीच के पास वहाँ पर यंजिंग खड़ी होती है। वहाँ उनका बेटा आता है और कहने लगता है आज हम बाहर डिनर करेंगे। तो मिस्टर गू भी एग्री कर जाते हैं। अब यंजिंग मिस्टर गू के साथ बहुत प्रोटेक्टिव फील कर रही होती है, मन में यही सोच रही होती है कि ऐसा ही लाइफ पार्टनर और ऐसी लाइफ मैंने चाही थी। और इसी तरह से ये लोग हैप्पी होते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।